पाकिस्तान और चीन सीमा पर निगरानी बढ़ाए जाने की भारत ने तैयारी कर ली है। भारतीय सेना इन दोनों देशों के बॉर्डर पर 9 लेजर हथियार तैनात करने की तैयारी में है। रक्षा सूत्रों ने जानकारी दी है कि बॉर्डर पर 9 लेजर आधारित काउंटर ड्रोन सिस्टम तैनात किया जा रहा है। लेजर आधारित काउंटर ड्रोन सिस्टम के जरिए न सिर्फ आतंकवाद विरोधी गतिविधियों पर लगाम लगेगी, बल्कि सीमा पार से घुसपैठ भी और पुख्ता तौर पर नाकाम की जा सकेगी। भारत जब प्रत्यक्ष ऊर्जा प्रणालियों के क्षेत्र में नई सफलताएं हासिल कर रहा है, ऐसे समय में भारतीय सेना 9 और लेजर आधारित एंटी ड्रोन सिस्टम हासिल करने जा रही है। ये खरीद आपातकालीन खरीद अधिकारों के तहत की जा रही है। भारतीय सेना पहले ही रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा विकसित 7 इंटीग्रेटेड ड्रोन डिटेक्शन एंड इंटरडिक्शन सिस्टम को शामिल कर चुकी है। रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में मंजूरी दी थी कि इस आपातकालीन खरीद को अंजाम दिया जा सकता है और इसी के तहत 9 नए सिस्टम जम्मू कश्मीर क्षेत्र में आतंकवादी विरोधी और घुसपैठ विरोधी अभियानों को मजबूत करने के उद्देश्य से खरीदे भी जा रहे हैं। रक्षा अधिकारियों ने जो जानकारी दी है, इसके मुताबिक इन प्रणालियों का उपयोग हाल ही में उस समय किया गया जब पाकिस्तानी सेना के एक ड्रोन को जम्मू क्षेत्र में 16 कॉप्स की जिम्मेदारी वाले इलाके में मार गिराया गया। बताया यह जा रहा है कि यह ड्रोन चीनी मूल का था और इसका इस्तेमाल पाकिस्तान के द्वारा किया जा रहा था। पाकिस्तान की सेना इन इलाकों में निगरानी करने के लिए, जासूसी करने के लिए इस तरह के चीनी ड्रोनों का इस्तेमाल करती है, जिसे भारतीय सेना की वायु रक्षा इकाइयों ने मार गिराया। बताया जाता है कि जहां पर ड्रोन मार गिराया वो इलाका पीर पंजाल रेंज के दक्षिण में तैनात है। यह प्रणाली 2 किलोवाट की लेजर बीम से लैस है, जो 800 से 1000 मीटर के प्रभावी रेंज में दुश्मन के ड्रोन को मार गिराने की क्षमता रखती है। डीआरडीओ द्वारा विकसित यह प्रणाली भारतीय सेना और अन्य सुरक्षा बलों द्वारा सक्रिय रूप से एंटी ड्रोन अभियान में इस्तेमाल की जाती है। भारत अब इससे भी आगे निकल रहा है। इससे भी ज्यादा शक्तिशाली 30 किलोवाट की लेजर आधारित एंटी ड्रोन प्रणाली विकसित कर चुका है, जो बड़े ड्रोन, विमान और क्रूज मिसाइलों तक को भी मार गिराने में सक्षम है। इसे एक संपूर्ण वायु रक्षा प्रणाली के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। हाल ही में डीआरडीओ ने इसकी टेस्टिंग भी की थी और सफलतापूर्वक इस टेस्टिंग को अंजाम भी दे दिया गया था। माना जा रहा है कि जिस नई प्रणाली का परीक्षण हुआ है, वो आने वाले 2 सालों में तैनात करने के लिए तैयार भी हो जाएगा। इसके जरिए भारत उन चुनिंदा देशों की लीग में शामिल हो जाएगा जिनके पास दुनिया की ऐसी खूंखार और अत्याधुनिक तकनीक मौजूद है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।